बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम CSS जवानों को खुशामदीद। आज हम बड़ा शिकार करने वाले हैं, इंग्लिश प्रेसी। इसको द हार्ट ऑफ इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, बल्कि पूरे CSS का, क्योंकि ये बज़ाहिर दिखने में सिर्फ 20 नंबर का सब क्वेश्चन होता है प्रेसी लिखना, बट ये आपके पूरे CSS जर्नी को एंड कर सकता है अगर आप सही स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स को फॉलो ना करें। इन दिस लेक्चर we'll talk about how to write a perfect précis for your CSS examination. So without any delays, let's get into the depths. Précis का question, that is your first question in your subjective type. आपको 30 मिनट्स होते हैं सॉल्व करने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट आप सॉल्व करके जब सब्जेक्टिव पार्ट खोलते हैं तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पैसेज इज गिवन टू यू और आपने उसकी प्रेसी करनी होती है। व्हाट मोस्ट कैंडिडेट्स डू कि वो प्रेसी को स्किप करके, कॉम्प्रिहेंशन को स्किप करके और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और प्रेसी को लास्ट पे सॉल्व करते हैं। दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। एक कॉमन परसेप्शन है कि जब आप CSS के एग्जाम्स में कोई भी सवाल जो सबसे पहले करते हैं वो आपका सबसे फेवरेट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। कहते हैं ना, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। लेकिन प्रेसी में लोग इसको लास्ट पे कर देते हैं और उसकी रीज़न ये होती है कि वो उनको ये प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन ये दो ऐसे सवाल होते हैं जिनको ज़्यादा टाइम और अटेंशन दरकार होती है। दो इट सीम्स जस्टिफाइड कि आप इनको जब तसल्ली के साथ लास्ट में करें, बट पॉइंट ये है कि हमारे सब्जेक्ट का नाम है प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन और प्रेसी की बेस पे आपका पास या फेलियर डिसाइड होता है एंड प्रेसी इज मोस्ट लाइकली द फर्स्ट क्वेश्चन टू बी चेक्ड। अगर आप लास्ट में प्रेसी सॉल्व करेंगे तो एग्जामिनर को वो सफ़े पलट के आखिर पे जाके प्रेसी ही देखनी पड़ेगी और वो तंग होगा। वो तंग होगा, हो सकता है फिर वो आपको तंग करे, जो कि फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रेसी शुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन। दिस विल शो योर कॉन्फिडेंस लेवल कि यार हाँ प्रेसी मुझे आती है, मैं पहले प्रेसी ही करूँगा। सो दिस गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस एंड अ वेरी गुड इंप्रेशन टूवर्ड्स द एग्जामिनर कि यार वो कहता है कि हाँ एटलीस्ट इसने प्रेसी सॉल्व किया, वो सफ़ा खोलते साथ ही प्रेसी करे। So this is the first point. You must always start your paper, your précis paper with the précis question. This is the first point. अब बारी आती है कि उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, हमने पहले सबसे प्रेसी का क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाउ टू सॉल्व द प्रेसी क्वेश्चन, दैट इज द मेन थिंग नाउ। आपको एक पैसेज दिया गया होगा जिसको आपने तसल्ली से पढ़ना है। You will be having ample time. आप फर्स्ट 1.5 आवर में इजीली प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं। पैसेज को आपने केयरफुली पढ़ना है 3 दफ़ा। फर्स्ट टाइम आपने पूरा पैसेज पढ़ना है एक ही गो में, रिपीट नहीं करना। कोई सेंटेंस आपने पढ़ा तो उसको दोबारा नहीं पढ़ना, एक पूरे फ्लो में आपने पैसेज पढ़ना है। पैसेज पढ़ के आपने थोड़ा पॉज लेना है और ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि क्या समझ आया आपको, क्या आइडियाज समझ आए, ऑथर क्या कहना चाह रहा है इस पैसेज में। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। इन योर सेकेंड स्टेप यू विल बी अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स। हर पैसेज के कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स होते हैं जिनके गिर्द वो आइडिया घूम रहा होता है और उन्हीं कीवर्ड में से आपका टाइटल भी बनता है। सो कीवर्ड्स, मार्क दोस कीवर्ड्स, दैट इज द सेकंड अप्रोच। आपने अब दूसरी दफ़ा पैसेज पढ़ना है, लेकिन इस दफ़ा आपने पेन से या मार्कर से कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं। मैं मार्कर से हाईलाइट कर लेता था, ठीक है। कीवर्ड्स को आपने मार्कर से अंडरलाइन कर लेना है। ये आप अब दूसरी दफ़ा पैसेज पढ़ेंगे और साथ साथ आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते रहना है। और थर्ड टाइम जब आप पैसेज पढ़ेंगे, इस वक्त तक आपको आइडिया काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा कि ठीक है इस पैसेज में ऑथर कहना क्या चाह रहा है।
उसके बाद जब आप तीसरी दफ़ा पैसेज को पढ़ेंगे, लेकिन अब आपने अपने आइडियाज़ में पढ़ना है। पढ़ना अपने दिल में ही है, ऊंची ऊंची ना पढ़ने लग जाइएगा, वो उठा के बाहर निकाल देंगे आपको। आपने दिल में पढ़ना है। यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म देम। थर्ड टाइम जब आप पढ़ चुके होंगे, आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो चुका होगा कि अच्छा पैसेज कैसा होता है, इसमें कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी अप्रोचेस सामने आ जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, आपका जो पेपर मिलता है एफपीएससी में एग्ज़ाम के लिए, उसको फ्लिप करके तो एक रफ आउटलाइन बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दीज आर द डोंट्स जो कि ये मेंशन की हैं। आई डोंट प्रेफर कि आप रफ आउटलाइन बनाएं, क्योंकि 25 की अटैम्प्ट में हुआ ये था कि लोगों ने रफ आउटलाइंस बनाना स्टार्ट कर दी थी। प्रेसी का पेपर बहुत लेंथी आ गया था। इवेंचुअली लोगों की प्रेसीज ही इनकम्प्लीट रह गई थी। इनफैक्ट मेरे साथ भी यही हुआ था कि पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा हुआ था कि प्रेसी का पेपर मेरा बिल्कुल टाइम पे ख़त्म हुआ था। एक पंजाबी का वर्ड है, नको नाक ख़त्म होना पेपर। एग्जैक्टली आखिरी जब मैं पेयर ऑफ वर्ड कर रहा था तो उसने पेपर आके मेरे हाथ से छीना। ये 25 में हुआ था। बल्कि एक 25 की एक मज़े की जर्नी बताता हूँ आपको। 25 का जब पेपर आया था इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन, दैट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट इन द CSS हिस्ट्री। अब हम एग्जामिनेशन सेंटर में जब बैठे हुए ना, पेपर का टाइम हुआ, तो एग्जामिनर्स का आपको पता है वो सरकारी तरीका होता है, ऐसे उन्होंने पलंदा कंधे में बांधा होता है और ऐसे वो थूक लगा के और ऐसे पेपर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो वो जो पेपर था वो उड़ता हुआ आया, तो हम लोग सारे परेशान हो गए। हमने कहा यार ये पेपर के टाइम पे अखबार बांटने लग गया। वो बाद में पता लगा यही पेपर है हमारा प्रेसी का। अब वो एक प्रेशराइज सिचुएशन होती है। उन दिनों में एक दिन में 2 पेपर होते थे। पहले भी इंग्लिश ऐसे की तोप चल चुकी थी सुबह के टाइम, और फिर दोपहर को पेपर प्रेसी का आ गया, और वो भी ऐसा पेपर आ गया जो ऐसे लहराता हुआ आपके सामने आ जाए। अब जब पेपर हमारे सामने आया, हम लोगों ने पेपर देखा और हम पहले 2-3 मिनट तो हम समझ नहीं आया कि यार ये क्या है, क्योंकि कोई खाली जगह थी ही नहीं। पहले सफ़े पे ऑब्जेक्टिव था, दूसरे सफ़े पे पूरा भरा हुआ था कि कोई खाली जगह बच ना जाए। देयर वॉज नो एम्प्टी स्पेस ऑन द पेपर, देयर वॉज टेक्स्ट थ्रू आउट। पेपर देख के हम लोगों ने जब साइड पे देखा तो साथ वाला बंदा भी परेशान, वो भी ऐसे पेपर देख रहा। मुझे आज भी याद है, फिर मैंने जब दाएं तरफ देखा तो वो मेरी तरफ देख रहा था, और हम दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते देखते फिर वापस पेपर पे आ गए। अब सारी कश्तियां हम जला के आ चुके थे। मैंने फिर मुड़ के देखा कि यार कोई कश्ती का जड़ी रह गई हुई काबिल इस्तेमाल, पर वो सारी जल चुकियां सी। तो अब हमें आगे ही जाना था। पेपर सामने था और पेपर ऐसा था। इट वॉज द प्रेशराइजिंग सिचुएशन एज वेल। ठीक है, अब उस वक्त आपको एक CSS जवान की मेंटेलिटी चाहिए थी कि यार नाउ देयर इज अ डू एंड डाई सिचुएशन। रफ आउटलाइंस का टाइम ही नहीं था। यू जस्ट हैव टू ओपन फायर। और सबसे पहले मेरी अप्रोच थी कि करनी भी प्रेसी है। आपको पता है कि सबसे मुश्किल ये है, और लेकिन करना भी वो है। सो ट्राई टू अवॉइड रफ आउटलाइंस। आप प्रेसी का जो पैसेज आता है उसी पे पेन से और मार्कर से जो है कोशिश करें, प्रैक्टिस करें कि उसी को करें, और 1 टाइम गो में उसको एग्जीक्यूट करें विद इन द वर्ड लिमिट। एक कॉमन सा परसेप्शन है कि जी आप पैसेज के ना अल्फाज गिनने बैठ जाते हैं और फिर उसको 3 से डिवाइड करते हैं और फिर उसको उस वर्ड लिमिट में काउंट लाने की कोशिश करते हैं, उस पैसेज को जो आपने लिखा होता है, जो आपने प्रेसी की होती है। दैट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। प्रेसी का एक सिंपल रूल होता है कि आप प्रेसी को पढ़ें, उसको मिनिमम वे में उसको समराइज करें, वो खुद ब खुद आपकी 1/3 से कम वर्ड लेंथ, वर्ड काउंट में आ जाता है। यू डोंट हैव टू काउंट। और कुछ लोग जो है वो पैसेज के बाद एंड पे वर्ड्स इस तरह लिख देते हैं लाइक 100 वर्ड्स। ठीक है, ट्राई टू अवॉइड दिस इज जस्ट लाइक एग्जामिनर विल नॉट बी इम्प्रेस्ड कि इस लड़के ने अपनी प्रेसी करके या लड़की ने प्रेसी करके तो अल्फाज गिने हैं और उसके बाद फिर वर्ड काउंट लिख रहा है। डोंट डू दैट।
ही विल ऑटोमेटिकली जजेस, दे आर वेरी एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल पीपल, वो आराम से जज कर लेंगे कि क्या ये वर्ड लिमिट से नीचे आ गया क्या नहीं आया। आपका मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि आपने ऑथर के पैसेज को बेहतरीन अंदाज में समराइज करके एक अच्छे वे में प्रेजेंट किया है या नहीं किया। योर इंटायर फोकस शुड बी ऑन दैट। आपको ना वर्ड्स पैसेज के वर्ड्स गिनने की ज़रूरत है, ना ही आपको उस प्रेसी के वर्ड्स गिनने की ज़रूरत है जो आपने लिखी है। ये मेहरबानी आप ना कीजिएगा, तो इट विल लुक वेरी बेटर। और इवेंचुअली नो पर्सनल ओपिनियंस। अपनी राय दे कर आने के या खुद महापुरुष बनने की ज़रूरत नहीं है। वो उनको पता होता है कि आप में बहुत टैलेंट है, बट वो चाहते हैं कि आप उसको अपने पास रखें, एटलीस्ट प्रेसी के पेपर में। So these are the 3 major don'ts that you have to avoid. Now coming to the next point. Always start your précis with the title. कुछ शहजादे शहजादियाँ क्या करते हैं, वो जाके टाइटल लिखाते हैं, कॉलन लगाते हैं और उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं और प्रेसी सॉल्व कर देते हैं, और पूरी प्रेसी सॉल्व करके तो फिर टाइटल आखिर पे देते हैं। द बिगेस्ट, यू कैन कॉल इट नॉट अ मिस्टेक बट अ ब्लंडर। और वो ब्लंडर क्यों है? देखें, आपकी पूरी प्रेसी जो होती है ना, वो आपके टाइटल पे के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है। हम इंशाल्लाह आगे प्रैक्टिस करेंगे, आपको बेहतर आइडिया होगा, लेकिन फॉर नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कॉन्सेप्चुअली। तो आपका टाइटल ही जब डिसाइडेड नहीं होगा, हाउ कैन यू राइट द प्रेसी? सो दिस इज वन ऑफ द मेजर मिस्टेक्स मैनी CSS जवान्स डू। You have to write the title first. और टाइटल आपने एक नहायत खूबसूरत तरीके से लिखना होता है। टाइटल, देर इज नो स्पेस राइट नाउ, बट आई विल ट्राई टू टेल यू हाउ टू राइट अ गुड टाइटल। ठीक है, टाइटल, कॉलन और खूबसूरत अंदाज में टाइटल सेंटर अलाइंड आपने लिखना होता है, एंड देन यू स्टार्ट योर प्रेसी। सो ऑलवेज स्टार्ट योर प्रेसी विद द टाइटल। इसके 5 मार्क्स होते हैं आपके टाइटल के, एंड इवेंचुअली नाउ यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग द प्रेसी इटसेल्फ। जो पहला जुमला आपका होगा, विच इज द टॉपिक सेंटेंस ऑफ योर प्रेसी, दैट मस्ट अलाइन विद द टाइटल दैट यू हैव गिवन। ऑलवेज योर टॉपिक सेंटेंस मस्ट अलाइन विद द टाइटल। एक सपोर्टिंग, उसको सपोर्ट करना चाहिए आपके टाइटल को। Since we don't have enough space on the board, we'll proceed with this in the next lecture. इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। तमाम CSS जवानों को गार्डियन एंजल का सलाम।